कि जैसे नींद में जी आप रेस्ट लेते हो जी और थकान दूर होती है, जय गुरुदेव। ऐसी जागृत में जब मन बुद्धि रेस्ट ले ले, आप अज्ञात में चले गए। ये जागृत सुसुप्ति है। तो जागते हुए अज्ञात में प्रवेश करना, न कुछ जानना न कुछ समझना, अज्ञात। तब आप परमात्मा से एक हो गए। जैसे एक बूंद पानी सागर में गिरा, वो सागर हो जाता है। ऐसे आप जैसे जैसे ध्यान में मिटते हो, तो अज्ञात के साथ एकाकार होता है। तब आपकी चेतना जब अज्ञात से एकाकार हुआ, तो बाउंड्री कहाँ है? अब संसार कहाँ है, शरीर कहाँ है? प्रलय हो गया। उसका नाम ध्यान है। ध्यान कोई विषय नहीं है। आप अपने आप को मिटा दो, ना कोई बॉडी ना कोई मन। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप गहरी नींद में चले गए और जाग भी रहे हो, तो कैसा लगेगा? अब आप कुछ भी नहीं जानते, ना आपके पास कोई बॉडी है ना मन है ना कोई दुनिया है। अब आप कहाँ हो ये बताइए। वो अज्ञात ही ईश्वरत्व है। आत्मज्ञान उसी कहते हैं। आत्मज्ञान विषय नहीं है। आप हो ही नहीं, बात खत्म हो गई। मरो ये जोगी मरो, मरण अति है मीठा। वहां पर जीते जी मृत्यु को प्राप्त होता है। अब उसका शरीर नहीं है, न मन है न कोई दुनिया है। वो अज्ञात के साथ जो एकाकार होता है, वही मोक्ष है, वही परम धाम है। उसी का नाम वैकुंठ है। वही ईश्वरत्व कहलाता है। तो हम बहुत समय से अपने को शरीर समझ के जी रहे हैं। अज्ञात भूल गया। तो जब आप भूल जाते हो, तो वो काम मृत्यु करती है। मृत्यु आपको अज्ञात में ले जाती है। तो हमको लगता है वो दुश्मन है। वो दुश्मन नहीं है, वो आपका साथी है। आप मरने को तैयार होते भी नहीं हो। एक सीमित जो बॉडी है, उसी को जिंदगी समझ के जी रहे हो, और हो आप परमात्मा। अब कितना अंतर है, सोच लो आप। मृत्यु तक चांस है आपको मुक्त होने का, उसके बाद चांस नहीं रहता। तो उसमें स्वामी जी कहते थे
कि जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। जीते जी मरना सीख जा। मैं मर ही गया तो क्या होगा? अब वहां से ध्यान शुरू होता है। ये नहीं कि मन बुद्धि का कंट्रोल कर रहे हैं, वैसा नहीं है वो। अंतिम फैसला है ध्यान। या आप मर गए तब क्या है? क्या सोचोगे, क्या समझोगे? तब ये जीवात्मा परमात्मा से एक हो जाता है। जैसे बूंद गिरता है सागर में तो सागर हो जाता है वो। बस उतना ही ध्यान है। ध्यान है और कुछ नहीं। मरो है जोगी मरो, जीते जी तू मरना सीख जा। एक रोज मरोगे, मृत्यु के पहले ही मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? वहां कोई दुनिया नहीं है फिर। महाजीवन कहलाता है वो। जैसे सागर में सारी नदियां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से आकर सागर में लय हो जाती है, ऐसी जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाता है। ध्यान माने मिटने की कला है, कुछ पाने की नहीं है वो। अब मिटना क्या है? मिटना है अज्ञात में जाना। जैसे आप रोज रात को नींद में जाते हो, उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब कुछ खो जाए, न शरीर न कोई दुनिया, वो आपकी मंजिल है। ऐसा कोई ध्यान कहाँ करता है? वो तो ध्यान कैसे करता है? मैं बचे रहूं और ध्यान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ध्यान माने आपकी मृत्यु। आप मर ही गए तब आप कहाँ हो? उसका नाम ध्यान है। जैसे रात को आपको नींद आती है, आप सो गए, अब क्या जानते हो आप? अज्ञात। ध्यान का अर्थ होता है अज्ञात में प्रवेश। जितना ज्ञात है वो मायाजाल है, वो सत्य नहीं है बिल्कुल। न वहाँ कोई शरीर है न कोई दुनिया है। सत्य है केवल अज्ञात। और नींद में आप रोज जाते हो, जिसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था, तब वो पहुंच जाएगा। ना कुछ जानने का है ना कुछ समझने का है। बस आप मर ही गए तो क्या कर लोगे? वहां से ध्यान स्टार्ट होता है। बाकी सब तर्क जाल है। जितने प्रकार के ध्यान हैं
सब ट्रेनिंग है, सत्य नहीं है वो। सत्य केवल मृत्यु है, बस। एक मस्त राम पूछता है मुर्दे से, क्या तू कुछ बतलाएगा? क्योंकि इस दुनिया में नियम है, हर कोई कुछ ना कुछ शिक्षा दे रही है। ये वृक्ष वगैरह सब। तो मस्त राम वो मुर्दा क्या बोलता है, जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। इसको कहते हैं मृत्यु ध्यान। आप मर ही गए तो क्या ध्यान करोगे और क्या पाओगे? उसका नाम ध्यान है। बहुत चैलेंज की बात है। वो मन की एकाग्रता को ध्यान लोग समझते हैं, वो बहुत बचकानी है। ध्यान का अर्थ ही है कि तुम मर गए, उसके बाद की यात्रा करो, उसका नाम ध्यान है। तो मन बुद्धि तो गया आपका, आप मर ही गए तो बॉडी कहाँ है? और आप हो कौन? ध्यान माने मजाक नहीं है वो। खाली थोड़े बहुत आंख बंद करके ध्यान कर लिए, वो ध्यान नहीं है। ध्यान माने मृत्यु को प्राप्त करना। जीते जी तू मर जा, तब क्या जानोगे बताओ? ध्यान वो चीज है।